जितनी भी जद्दोजहद की, लोगों की खिदमत की, वो मैंने किसी अवार्ड वगैरह के लिए नहीं की, ना कभी इस बारे में सोचा कि मुझे इतनी बड़ी अवार्ड मिलेगी। मगर इससे जो पीछे जैसे पाकिस्तान में जितनी भी ख़वातीन हैं, मगर स्पेसिफ़िकली जो बलूचिस्तान में औरतें हैं, जो महकूम हैं, जो अपने प्यारों की तलाश में कैंपों में बैठे हैं, और जो औरतें बेवाएँ हैं जो दहशतगर्दी में मारे गए हैं, उनके लिए मेरे ख़्याल में ये बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि ये मुझे लगता है कि ये अवार्ड जो वीमेन ऑफ करेज है, ये मुझे नहीं मिला, उन सब औरतों को मिला है जो किसी न किसी तरह से अपने हकूक़ के लिए खड़े हैं और जंग लड़ रहे हैं। जहाँ तक औरत मार्च की बात है, तो ये तो औरत के सवाल है। ये वो सवाल है जो हज़ारों साल के पिदरशाही, फिर उसके ऊपर रियासती जबर, यानी रियासती जबर से मुराद वो क़वानीन जो औरत पर इन्फोर्स्ड है, जिसमें उसके हकूक़ के दायरे मुतय्यन किए गए हैं कि अगर आप इसको पलांगेंगे तो आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ेंगे। तो इस सूरत में जो है वो तो एक बहुत बड़ा थ्रेट है, क्योंकि पाकिस्तान की आधी आबादी जो है वो औरत पर मुश्तमिल है। और अगर उनको पता चले कि अगर वो उनको अपने राइट्स का पता चले या वो अपना राइट्स मांगना शुरू कर दे, तो फिर ऑफ कोर्स फिर इस्तेहसाल की बुनियादें नहीं बचेंगी। मुझे लगता है कि हमारा जो पाकिस्तान का मिडल क्लास है, उसको, उसके जो तज्ज़ियाकार है, उसके जो दानिश्वर है, उन सबको अपने रवैये तब्दील करने होंगे और उसमें ख़ासकर औरत के सवाल को सरनो देखना होगा। 2018 में जब हंगर स्ट्राइक किया, उसके बाद एक मुनज़्ज़म तरीक़े से मेरे ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर बहुत किरदार कशी की गई, और मैं उन लोगों को भी जानती हूँ कि जिन लोगों ने इन मुनज़्ज़म तरीक़ों से वो चलाया, पर क्योंकि हमारे जो FIA को मैंने साइबर क्राइम डिपार्टमेंट को जो लेटर दिया, उस पर काम नहीं हुआ क्योंकि उनकी रसाई नहीं थी। बलूचिस्तान के तनाज़ुर में औरत दोहरी जबर से रही है, एक जो पिदरशाही का है, जो पेट्रियार्की हम कहते हैं, एक रियासती जबर भी है। तो वो दोनों में फंस गई है और उनको रास्ता नहीं नज़र आ रहा। मैं ख़ुद को प्रिविलेज समझती हूँ कि मुझे ये अवार्ड मिला है, मगर मुझसे ज़्यादा मुझे लगता है इस अवार्ड से मुस्तहिक़ उन कैंपों में बैठी वो औरतें हैं जो तवील जद्दोजहद कर रहे हैं और अपने प्यारों की तलाश में बैठे हैं। लापता अफराद के हवाले से मैं ये बता दूं कि हम तो सिर्फ आवाज़ उठा सकते हैं। जो कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ मिसिंग पर्सन है, वो काम कर रही है, पर वो बहुत स्लो है। और अगर 2 बंदे रिकवर होते हैं, मीनवाइल 6 और अगवा हो जाते हैं। तो ये जो सेटअप है, इस पे कानून साजी की बहुत ज़रूरत है पाकिस्तान में, कि जो शख्स इन्फोर्स डिसअपियर करेगा उस शख्स को सज़ा हो। जब तक ये जो है पेनल्टी फ़िक्स नहीं होता इन्फोर्स डिसअपियरेंस करने वाले के ख़िलाफ़, तब तक ये सिस्टम मुझे नहीं लगता कि रुके। बस ख़वातीन के आलमी दिन में आप जो जिस जहाँ भी शहर में भी हैं, आप मार्च करें और अपने प्ले कार्ड्स उठाएं। ये ना डरे, क्योंकि आपके ख़िलाफ़ कुछ और अनासिर भी नारे उन्होंने कहा, ऐलान किया है कि हमने मार्च नहीं करना, मगर अपनी ये जद्दोजहद सिर्फ 8 मार्च को ना रखें। ये एक तवील जद्दोजहद है, ये 5,000 साल के पिदरशाहाना सोच के ख़िलाफ़ जद्दोजहद है, और इसमें हमने निजात भी बहुत, हमारी जद्दोजहद को तेज़ होना चाहिए क्योंकि हमारी जंग बहुत तवील है। तो मैं ये अवार्ड सब औरतों को डेडिकेट करूँगी, ख़ासकर महकूम अक़वाम की औरतों को।